दुनिया में ऐसे कई सारे टेम्पल्स हैं जिनके आगे साइंस तक फेल है। इन टेम्पल्स की मिस्टीरियस चीजें आज तक साइंस भी नहीं प्रूव कर पाई है। इंडिया में 4 धाम है: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथ। तो आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथ के कई सारे मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करेंगे। जगन्नाथ टेम्पल इंडिया के उड़ीसा स्टेट में पुरी में मौजूद 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। नॉर्मली टेम्पल्स की मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनाई जाती है, पर जगन्नाथ टेम्पल में श्री कृष्ण की मूर्ति लकड़ी से बनाई गई है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। बहुत पहले 3102 BC में एक बार जंगल में श्री कृष्ण आराम कर रहे थे और वहीं पर ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते वक्त श्री कृष्ण के लाल पैर को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मौत हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों से किया, लेकिन जब उनकी चिता शांत हुई तब उन्हें एक चमकती हुई चीज उनके चिता पर दिखी। ज़ारा ने वो चमकती हुई चीज अपने हाथों में लिया और उसे बेचने का सोचा, पर इतनी चमकती हुई चीज और इतनी मिस्टीरियस चीज ऐसे कोई हाथ क्यों ही लगाएगा, खरीदना तो दूर की बात है। तो ज़ारा ने उस चमकती हुई चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे नदी में छोड़ दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और एक दिन उन्हें सोते वक्त सपना आया कि विष्णु जी उन्हें सपने में कह रहे थे कि अगर तुम नदी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हें लकड़ी के तने पर मैं मिलूंगा। और यही सपना देखकर राजा अगले ही दिन नदी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के बाद नदी में राजा को वही लकड़ी की तने दिखाई देती है जिसके बारे में उन्हें विष्णु जी ने अपने सपने में कहा था। वो उसे उठाते और सीधा उसे महल में लेकर आते हैं। राजा ने बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को बुलाया ताकि वो लोग उस लकड़ी से श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाएं, पर कोई नहीं बना पाया। अचानक से एक दिन एक क्राफ्ट्समैन आता है और वो राजा से कहता है कि हाँ, वो मूर्ति बनाएगा, पर एक शर्त पर। और वो ये शर्त थी कि उसे मूर्ति बनाते वक्त अगले 21 दिन तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर एक दिन अचानक से मूर्ति बनाने की आवाज बंद हो जाने के कारण राजा और रानी को चिंता होने लगती है। चिंता होने पर राजा ने सोचा कि वो उस क्राफ्ट्समैन से जाके मिल ले, पर जैसे ही वो मिलने जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, वहाँ वो उन्हें दिखाई नहीं देता है और उन्हें दिखाई देती है 3 मूर्तियाँ: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और श्री कृष्ण की उसी मूर्ति में वो चमकती हुई चीज भी रखी जाती है, और वो चमकती हुई चीज कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और ये कोई नॉर्मल हार्ट नहीं है, ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करती है। हम सब जानते हैं कि स्टोन और मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, पर वुड नहीं होता। इसीलिए जगन्नाथ टेम्पल में श्री कृष्ण की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। इसीलिए हर 12 साल वो हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करने की वजह से लकड़ी डिप्लीट हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है और वो धड़कता हुआ दिल हर 12 साल में दूसरी मूर्ति में शिफ्ट की जाती है। जो पंडित या हार्ट शिफ्टिंग की सेरेमनी करते हैं, उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में मोटे मोटे ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर तुम उस दिल को छूते हो तो मानो जैसे जिंदा खरगोश को छू लिया हो। इस हार्ट शिफ्टिंग सेरेमनी के दौरान किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, और अगर किसी ने भी इस दिल को खुले आंखों से देख लिया तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो सकती है। अगर साइंस की मानो तो हवा जिस दिशा में चलती है, पतंग या झंडा भी उसी दिशा में लहराना चाहिए, पर मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो बिल्कुल हवा की उल्टी दिशा पर चलती है, और ऐसा क्यों होता है आज तक किसी को भी नहीं पता। और इस झंडे को हर दिन बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर चढ़कर हर दिन उस झंडे को बदलते हैं। कहते हैं कि अगर किसी एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल तक बंद हो जाएगा। कहते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। हर दिन अप्रॉक्स 500 से ज्यादा लोग मंदिर को दर्शन करने आते हैं, और कभी कभी तो संख्या 1000 से भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद ना कभी कम पड़ा है और ना कभी वेस्ट हुआ है। वो ठीक एकदम एग्जैक्ट एस्टिमेशन के साथ बनाई जाती है, इसीलिए कभी कोई खाना कम भी नहीं पड़ता और ना कभी ज्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि लकड़ी में आग जलाए हुए रसोई में 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के खाना को बनाया जाता है। और इसमें भी अगर हम साइंस का लॉजिक लगाए तो सबसे पहला खाना नीचे वाले बर्तन का बनना चाहिए जो एकदम आग के सामने हो, पर नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहला खाना ऊपर वाले बर्तन का बनता है, उसके बाद नीचे का, फिर नीचे का। इससे भी ज्यादा आपको हैरान कर देने वाली बात आपको ये लगेगी, क्योंकि दिन में मंदिर के डोम की शैडोज आज तक कभी बनी ही नहीं। सूरज ईस्ट से उठे या वेस्ट में डूबे, मंदिर के डोम की शैडोज आज तक कभी नहीं बनी है, और ऐसा क्यों होता है किसी को भी नहीं पता।
सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? इनफैक्ट इससे भी गजब बात, मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षियाँ, प्लेन्स, ड्रोन्स या कोई भी चीजें कभी नहीं उड़ती। आप अगर कभी जगन्नाथ टेम्पल जाओगे तो आप नोटिस करना, आपको मंदिर के ऊपर पक्षियाँ कभी नजर नहीं आएगी। जगन्नाथ टेम्पल को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है और ये सिर्फ एक वजह से, रिलीजन। जगन्नाथ टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को दर्शन करना अलाउड है। कोई भी दूसरा धर्म या फॉरेनर्स किसी को भी दर्शन करना अलाउड नहीं, उन्हें बाहर से ही दर्शन करना अलाउड होता है। बाकी धर्म या फॉरेनर्स को भी बाहर से ही दर्शन करवाकर वापस भेज दिया जाता है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक औरत ने इस मंदिर में करीब 1,78 लाख, इस मंदिर के ठीक ऊपर जहाँ पे वो झंडा लगाया हुआ है, उधर ही आपको एक सुदर्शन चक्र दिखेगा जो विष्णु जी का एक पार्ट है। उस सुदर्शन चक्र को अगर आप कहीं से भी देखोगे तो आपको यही लगेगा कि मानो वो आप ही की ओर देख रहा है। और सबसे ज्यादा फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा को हम कैसे भूल सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और उनके भाई बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर पूरी यात्रा की जाती है। और ये रथ यात्रा इसलिए की जाती है क्योंकि माना जाता है कि भगवान उस दिन मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आकर खुद उनका सुख और दुख देखती है। हर साल रथ यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानियाँ और शुरू होती है। ऐसे कई सारी कहानियाँ जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे हर साल 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं और उस दौरान भक्तों को मंदिर का दर्शन करना अलाउड नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको ऐसे ही कई सारे दूसरे टेम्पल्स की मिस्ट्रीज के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।